सोचिए कि आप कहीं काम करते हैं और अचानक से आपका कुछ ऐसी शक्तियों से सामना हो जाए जो अप्रत्याशित हो। सांसें भी थमने लगे, रूह भी कांपने लगे। तो अंदाज़ा लगाइएगा कि उस इंसान के जहन में या आपके अंदर कैसा माहौल होगा। तो आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो कुछ इस तरह की ही कहानी है, जो बरगद पे रहने वाली चुड़ैल की कहानी है। तो इससे पहले मैं कहानी आगे स्टार्ट करूँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टोरी पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। तो ये स्टोरी है एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले सत्येंद्र की, जो एक मध्यम वर्ग के इंसान थे। वो न बहुत हाई फाई सोसाइटी के थे, ना ही बहुत ही गरीब। बस किसी तरह उनके जीवन का गुजारा चल रहा था। इतना वो कमा लेते थे कि उनकी शादी को करीब 4 साल हो चुके थे। उन्हें एक बेटा भी था। वैसे तो सत्येंद्र बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे, या यूँ कहा जाए कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में उनकी आस्था नहीं थी, और अगर रास्ते में कोई मंदिर या मस्जिद आ जाए तो अपना सिर ज़रूर झुका लेते थे। जितेंद्र की नौकरी का समय दिन में लगभग 9 घंटे का होता था, पर एटीएम मशीन का फॉल्ट आने पर उन्हें रात के किसी भी वक्त सर्विस देने जाना पड़ जाता था। अपने इसी काम के चलते वह एक रात अपनी बाइक से जा रहे थे। उन्हें शहर से थोड़ी दूर एक रिहायशी इलाके के पास एटीएम में फॉल्ट हुई थी। उसे ठीक करने जाना था। वैसे तो इस काम के लिए 2 लोग थे, पर सत्येंद्र का पार्टनर उस रात बीमार था, तो सर्विसिंग के लिए उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। जब वह इस पॉइंट पर पहुंचे तो अपनी बाइक उन्होंने स्टैंड पर खड़ी कर दी। तभी वहां उन्हें एटीएम बूथ पर एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई दी। सत्येंद्र ने सोचा कि उसे शायद पैसे निकालने होंगे और वह एटीएम मशीन के ठीक होने का वेट कर रही होगी। फॉल्ट ठीक करने के लिए जैसे ही सत्येंद्र एटीएम बूथ के अंदर गए तो वह लड़की भी पीछे पीछे अंदर आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बाहर रोकने के लिए कहा। अब सत्येंद्र अपना काम शुरू कर चुके थे। तभी अचानक उनकी नज़र उस एटीएम के बाहर पड़ी। वहाँ उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके पसीने छूट गए। बाहर जो लड़की खड़ी थी अब वो वहाँ पर नज़र नहीं आ रही थी। उन्होंने चारों तरफ नज़र घुमाई, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। उनकी उत्सुकता बढ़े, चूँकि रात का समय था, वीराना सन्नाटा था। एटीएम जहाँ पर था वहाँ पर छोटा मोटा जंगल हुआ था। यहाँ तक कि उस जगह पर कुछ लाशों को भी दफनाया जाता था। हो सकता है कि यही सोच करके उनकी उत्सुकता बढ़ ही गई। उन्होंने दरवाजे से बाहर झांक कर देखा तो उनके रगों में बहता हुआ खून भी बर्फ के जैसे जम गया था, क्योंकि बाहर खड़ी लड़की का चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ था और वो एटीएम गार्ड का सर अपने हाथ में लिए हुई खड़ी थी और वह जितेंद्र की ओर घूर घूर के देख रही थी। यह सब देख करके जितेंद्र का दिल बेतहासा तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने वहाँ से नज़रें हटा ली और सोचा कि हो सकता है कि ये उनका भ्रम हो। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सीनियर का फ़ोन बज उठा। वो फ़ोन वहाँ का फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए था। कांपते कांपते सत्येंद्र फिर से काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने एटीएम मशीन ठीक कर ली। इस बार एटीएम बूथ के बाहर देखने पर सब नॉर्मल लग रहा था। वह लड़की भी वहाँ खड़ी थी और एटीएम बूथ का गार्ड भी उसके आसपास आराम से खड़ा था। सत्येंद्र ने सोचा कि पहले जो भी देखा होगा वह सब उनका भ्रम ही होगा। वह काम निपटाकर सीधा अपनी बाइक की ओर दौड़े और जाने से पहले उन्होंने एक बार फिर एटीएम बूथ पर नजर डाली। तब एक बार फिर से उनका दिल दहल गया। एक बार फिर बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड का सर अपने हाथ में लिए हुए खड़ी थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर सत्येंद्र बुरी तरह डर गए और वहां से भाग निकलते हैं। वापस लौटते वक्त भी उन्हें बार बार यह आभास हो रहा था कि उनकी बाइक के साथ कोई न कोई तो चल रहा है। वे घबराए हुए बाइक चलाते जा रहे थे। न जाने कैसे अचानक ही उनकी बाइक बंद हो गई और ठीक एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर रुकी। सत्येंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये सब सचमुच में हो रहा है। उन्होंने नज़र उठाई तो बरगद की शाखा से झूलती हुई एक आकृति उन्हें नजर आई। उसके हाथ में एक आदमी का सिर था और वो अजीब घड़घड़ाहट भरी आवाज से कुछ बोल रही थी। सत्येंद्र ये सब देखकर वहीं जम गए। न उनकी चीख निकल रही थी, न ही उनके अंदर हिलने की ताकत बची थी। अब तो आलम यह हो चुका था कि वह चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर रही थी, वह भी उल्टे पांव। उसके उल्टे पैर देखकर सत्येंद्र की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उन्होंने आंखें बंद कर ली और भगवान को याद करने लगे। चुड़ैल उनके बगल में आकर के बैठ जाती है और उनका सर सहलाने लगती है। इसके बाद सत्येंद्र की हालत का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। सामान्यतया तो इंसान इस हालत में शायद हार्ट अटैक से ही मर जाए, लेकिन सत्येंद्र उस समय लगभग बेहोशी की अवस्था में चले गए थे। करीब 2 घंटे बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके सर पर बाल ही नहीं है। उन्हें अपने हालत देख करके खुद पर तरस आ रहा था
और डर भी विकराल रूप में लग रहा था। अब तो रात ज़्यादा हो चुकी थी। उन्होंने दोबारा से गाड़ी को स्टार्ट किया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस उन्हें सुकून इतना था कि वो अभी तक जिंदा थे। लेकिन जैसे ही बाइक स्टार्ट हुई, उन्होंने बाइक को आगे बढ़ाया और वैसे उन्हें साफ साफ महसूस हुआ कि कोई पीछे उनकी गाड़ी पर बैठा है। कोई दिख तो नहीं रहा था, लेकिन उन्हें दोबारा से साफ साफ एहसास हुआ कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा है। वो वहीं पर हड़बड़ाहट करके गिर ही पड़े और वहीं पर बेहोश हो गए। और उन्हें जब होश आया तो वे एक हॉस्पिटल पर थे। कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें बेहोश पड़ा देखकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। इस घटना के कई महीने बाद तक सत्येंद्र हॉस्पिटल में रहे। उन्हें होश ही नहीं आया। उन्हें कई महीनों तक होश नहीं आया। कई महीनों बाद जाकर उन्हें होश आया। इसके बाद धीरे धीरे करके वह सामान्य हो गए। लेकिन जिस दिन वे हॉस्पिटल को छोड़े, उसके बाद उस जगह को छोड़ दिया और दूसरे जगह आकर के बस गए। डर इतनी बुरी चीज़ होती है कि जो इंसान को बर्बाद करने में वक्त भी नहीं लगाती। उन्होंने बाद में यह पता करने की कोशिश भी नहीं की कि आखिर उनके साथ ऐसा हुआ क्या था और आखिरकार वह चुड़ैल कौन थी। लेकिन इन 4-5 दिनों में उनके भाई को कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जो उनके भाई को भी डराने के लिए काफ़ी थे। उन्हें पता चला कि सत्येंद्र एक लड़की से प्यार करते थे। चूँकि सत्येंद्र शादीशुदा थे, इसलिए उन्होंने उस लड़की को धोखा दे दिया। वह लड़की यह सहन नहीं कर पाई और उसी पेड़ के नीचे अपनी जान दे दी थी। सत्येंद्र तो यह जान भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि जिस दिन उसने उस लड़की को छोड़ा था, उसके बाद से उन्होंने पलट करके भी जानकारी नहीं लेने की कोशिश की कि उसका क्या हुआ। लोग कहते हैं कि ये वही लड़की है जो उस बरगद के पेड़ के पास रहती है। जो कोई उस रास्ते से गुजरता है, कभी कभी उसे असामान्य घटना का सामना करना पड़ता है। क्योंकि सत्येंद्र पहली बार उस रास्ते से गुजरे थे, इसलिए उनके साथ भी घट गई। लेकिन शायद उसने सत्येंद्र को मारा नहीं। हो सकता है प्यार अभी भी बाकी हो, लेकिन ऐसा करना हरदम गलत है। उनके भाई बाद में ये सारी बातें सत्येंद्र को बता देते हैं। सत्येंद्र बहुत पछतावा करते हैं, लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा। तो फ्रेंड्स, आप ऐसी कभी गलती नहीं करिएगा, ना ही किसी को करने दीजिएगा। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप भी किसी की दिल से हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। आपकी एक सब्सक्राइब, एक सपोर्ट किसी की लाइफ बदल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।